बेसिटी है। आप जब टेलीविजन देख रहे हैं तो आपका ध्यान खाने की तरफ नहीं है, शायद इसीलिए बच्चा ज्यादा कंज्यूम भी करता है। माओ को हमेशा ऐसा लगता है कि बच्चा कम खाता है, कमजोर है, पर बच्चा यदि एक्टिव है, अलर्ट है तो कमजोर नहीं है। और यदि आप उसे बैलेंस डाइट दे पाते हैं थोड़ा बहुत भी अलग अलग तरीके से तो बच्चे के लिए सही है। उसे हमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, टेलीविजन आके खिलाना चाहिए। हम सब ने यहाँ बैठ के अपना अपराध तो स्वीकार कर लिया कि हम दोषी हैं, हम बिजी हैं, हम टेंशन में हैं, लेकिन हमारी सरकार की मजबूरी है जो क्यों परोस रही है विदेशी ऐसा सामान। हम अगर ये ऐसा मजबूरी है तो फिर बच्चों को पिस्टल भी दिला दो, जैसे अमेरिका में है, लाइसेंस नहीं है पिस्टल के लिए, कोई बाजार से खरीद के लाता है और गोलियां चलाता है। तो हमारी सरकार क्यों चुप है इस चीज के लिए? हमें सोचना तो है, चर्चा का विषय तो ये है। उधर दीजिए। बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कार्टून्स की तरफ और इमिटेट करते हैं उनको, जो वो वो देखते हैं वो बिल्कुल वही एकदम जल्दी से सीखते हैं। पेरेंट्स बताते हैं तो नहीं सीखते, अगर कार्टून देखते हैं जल्दी सीख जाते हैं। तो क्यों कार्टून्स में वो गलत चीजें ना दिखाकर अच्छी चीजें जो मॉरल वैल्यूज हम सिखाना चाहते हैं वो दिखाएं, ताकि वो वहीं से सीखे। वो पेरेंट्स से सुन के नहीं सीखते, देख के ज्यादा अच्छे से सीखते। बच्चों के कार्यक्रम बनाना थोड़ा मुश्किल है, उसमें एक डॉक्टर टाइम चाहिए, पैसा भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए, एजुकेशन स्पेशलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन सबको मिल के बनाना होता है। जैसे हमारे थोड़े प्रयोग हुए हैं, दूरदर्शन पे भी हुए हैं, सेसमे स्ट्रीट जैसे प्रोग्राम्स हुए, गली गली सिमसिम जैसे प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें एजुकेशन, जिसमें लर्निंग को इवॉल्व करके बनाया गया है। और बीबीसी के सीबीबीज कोई देखता है यहाँ पे? सीबीबीज बीबीसी का एक चैनल आता है, उसमें जो प्रोडक्ट आते हैं काफी सोच के साथ, शोध के साथ करने के बाद प्रोड्यूस किया जाता है। मगर ये बात मैं जरूर बनाना चाहूंगी कि मुश्किल है और उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। वासंती, एक बात बताइए, खासतौर से लैंग्वेज पर, हाँ जी, बोलियों पर भी काफी असर डाल रहा है टेलीविजन, उस पर आप लोगों ने कुछ रिसर्च किया है क्या? नहीं, रिसर्च तो नहीं किया, बट इसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से उसे ट्रांसलेट किया जाता है, उसमें जिस तरह से मसाला लगाया जाता है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चों के मुंह से ना पसंद करते। एक्चुअली अब रीजनल चैनल्स बच्चों के बहुत हो गए हैं, एक्सक्लूसिव चिल्ड्रंस रीजनल चैनल बहुत सारे हैं, जिसमें ये डबिंग टेक्निक जो अभी बहुत इंप्रूव हुई है, लिपसिंग की जो टेक्निक इंप्रूव हुई है, उससे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है कि दिखाया जा रहा है। मगर एंड पॉइंट दैट आप काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो भाषा बोली जा रही है वो फॉरेनर्स या कोई शहर में बैठे हुए लोग करते हैं, जो तेलुगु और मलयालम टोटली डिफरेंट ढंग से बोला जाता है। और जो शब्द होते हैं जैसे कठिन और जिस तरह का प्रयोग हम नहीं करते हैं अपने कन्वर्सेशन और डायलॉग्स में, वो बच्चे सीख रहे हैं। आई थिंक दैट इज ऑब्वियसली एविडेंट। कोई भी उसमें, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अब इतना ट्रेंड्स इतना एविडेंट हो गए हैं कि इसमें शोध करने की जरूरत ही क्या है। ओके जी, हाँ बच्चे बताओ। I want to say that जो शिमशन है हंगामा पे जो आता है वो फिर से बंद हो जाना चाहिए और कभी चलना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे लैंग्वेज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या कैसे लगता है आपको ऐसा? मुझे थोड़ा सा बताओगे आप, क्या लगता है आपको उसमें? ना उसके अंदर कोई सेंस है बात करने की, अपने पेरेंट्स से भी बुरी तरह से बात करता है, तो वो बंद होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें देख के बच्चों के मन पे असर पड़ता है और वो भी वैसे ही करने लगते हैं? लैंग्वेज पे असर पड़ता है, लैंग्वेज पे पड़ता है। ओके, हाँ सर आप लीजिए, बोलिए। मैम ऐसा है कि आज के में जो बच्चे जितने भी हैं टीवी देखते हैं, नॉर्मली 5 से 7 का टाइम होता है। उस टाइम में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करनी चाहिए थी। और चाहे हम माँ हैं या बाप हैं, कोई भी है, अगर टाइम माँ के पास है तो माँ, या बाप के पास है तो बाप, वो बच्चों को ग्राउंड में ले जाएगा। क्योंकि बाहर का समाज आज की डेट में इतना गंदा हो चुका है कि हम बच्चों को अकेला बाहर भी नहीं छोड़ सकते। तो माँ या बाप किसी को भी ग्राउंड में ले जाकर के बच्चे को इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करानी चाहिए ताकि बच्चा जाकर के घर जाके थोड़ी देर खा पी करके अपना आराम से 9 बजे तक सो जाए। आज के बच्चे 11-11 बजे तक टीवी देखते हैं, रात तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 7:30 बजे स्कूल का टाइम हो जाता है, 8 बजे उनको स्कूल पहुंचना होता है। तो सबसे मेन चीज है कि हम बच्चों की फिजिकल जो एक्सरसाइज है उस पर ध्यान दें। ओके जी, हमें आप बोलेंगे मैडम जल्दी से फटाफट। हाँ मैम, ऐसे मेरी डॉटर भी बिल्कुल ऐसी है, बिकॉज शाम के टाइम पर अगर इसको आउटडोर एक्टिविटीज के लिए बोलेंगे कि बाहर जाओ, तो शी इज मोर इंटरेस्टेड कि मुझे टीवी ही देखना है। तो मुझे लगता है कि ये एक तो बच्चे इससे लेजियर हो रहे हैं ज्यादा ना, और आउटडोर एक्टिविटीज और ओबेसिटी का एक और मेन फैक्टर है जो वी आर सीइंग, जो कि बढ़ रहा है। जी, हम अपनी चर्चा भी जारी रखेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फाइनल कमेंट्स लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि टीवी और बच्चों का जो नाता है वो ऐसा रहे कि अच्छा रहे और बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी में वो प्रवेश ना करे। इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, बने रहिए।
चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फाइनल कमेंट्स लेंगे अपने विशेषज्ञों से यहाँ पर। डॉक्टर साहब, तो आखिर टेलीविजन तो चल रहा है और 24 घंटे नॉन स्टॉप चल रहा है, कैसे हम अपने बच्चों को खासतौर से उनका जो डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, हर तरह का, उसे बचाकर रख सकते हैं? क्या कुछ करना चाहिए और किन बातों का खासतौर पर पेरेंट को ध्यान रखना चाहिए? बहुत अहम सवाल है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है कि क्वांटिटी जो प्रोग्राम्स की है और 24 घंटे जो अवेलेबल है, मुझे लगता है पहला सवाल तो यह है कि 24 घंटे अवेलेबिलिटी की आवश्यकता है ही क्या। दूसरा ये है उन्हें कर्टेल करने की जरूरत है। दूसरा उनकी जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने की आवश्यकता है और उस समय वो आने चाहिए जब बच्चों के लिए वो सही है। सारा दिन यदि वो प्रोग्राम्स चलते रहेंगे तो बच्चे पिक एंड चूज, जब मर्जी उनका मन करता है आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। और चौथा, मुझे लगता है बहुत जल्दी एक ऐसा पैनल बन जाना चाहिए, नेशनल इस तरह का पैनल गठित होना चाहिए जिसके अंदर अलग अलग विशेषज्ञ हों, मनोचिकित्सा से संबंधित लोग हों, एजुकेशन से संबंधित लोग हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, और जो बच्चों की मानसिकता को समझते हैं या चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात जहां पर आती है तो वहां वो सब लोग यदि इकट्ठे होते हैं तो इस तरह के एक एक प्रोग्राम को देखकर बारीकियां समझते हुए कुछ प्रोग्राम्स को बंद करना चाहिए और कुछ ऐसे नए प्रोग्राम्स डेवलप करने चाहिए जो बच्चों की मानसिकता के लिए बहुत अच्छे हैं। माँ बाप तो उनकी जिम्मेदारी तो बच्चे के आखिरी दम तक, अपने जीवन के आखिरी दम तक रहती है। मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है माँ बाप के लिए भी कि बच्चों की देख रेख साथ साथ चलती रहे। इसको एक बहाना ना बना लिया जाए खाना खिलाने का या अपनी व्यस्तता को या अपनी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए बच्चे को बिजी करने का। तो मुझे लगता है यहाँ पर जरूरी है पेरेंटल गाइडेंस की, और सही और गलत क्या है यदि बच्चा देख भी रहा है तो माँ बाप साथ यदि बैठे हों तो बच्चे की साथ साथ बातों से समझ जाते हैं या समझा पाते हैं। जी डॉक्टर साहब, वैसे आप क्या कहेंगे, मतलब हमारे इतने दर्शक इस समय बच्चों के लिए टेलीविजन कितनी देर तक अलाउ करना चाहिए? देखिए, घंटों की जहां तक बात आती है तो बहुत घंटों पे ऐसा कुछ आज तक रिसर्च नहीं आई कि आप 1 घंटे दिखाएं तो अच्छा है बच्चों के लिए या 4 घंटे दिखाएं तो अच्छा है। ये हम सब समझते हैं कि जितना अधिक बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड के साथ जुड़ते हैं उतना शायद उनका जो स्वाभाविक मन की डेवलपमेंट है उस पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन अच्छा है, हमेशा था, आज भी अच्छा है। कई अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी आते हैं, जरूरत है तो उस प्रकार के प्रोग्राम्स यदि बच्चे देखें उनके मन के लिए बहुत अच्छा है। जी पूजा, आप एक चाइल्ड काउंसलर होने के नाते क्या कुछ हिदायतें देना चाहती हैं, क्या कुछ ऐसी नसीहतें देना चाहती हैं जिनका वाकई हम सबको ख्याल रखना चाहिए जब हमारे बच्चे टेलीविजन देख रहे हों? नहीं, सबसे पहली चीज तो जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि हमें अपने जो टाइम लिमिट है, जो बच्चा टीवी जितनी देर देख रहा है, हमें उसे कट शॉर्ट करने की जरूरत है फॉर श्योर। द अदर थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे राइट्स की भी बात करें तो हम ऐसा कुछ बनाएं बच्चे के साथ बैठ के, कुछ रूल्स बनाएं जो पूरी फैमिली फॉलो करे। जैसे कि एक की बिना कि जो लोग अब हम अपना काम पूरा करके ही टीवी देखेंगे, हम अपना होमवर्क पूरा करके ही टीवी देखेंगे, और ये सब रूल्स सिर्फ बच्चा ना फॉलो करके घर के सभी फैमिली मेंबर्स उसको यूज करें। या फिर एक ऐसा रूल कि हम मील टाइम पे टीवी ऑन नहीं करेंगे। हमने एक शेड्यूल बना दिया जहां हम कह रहे हैं कि आप दिन में 2 प्रोग्राम या 3 प्रोग्राम देखेंगे, और जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हो रहा है वी विल स्विच ऑफ द टीवी रादर देन सर्फिंग, क्योंकि फिर उसमें भी कहीं ना कहीं टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है। और कुछ चीजें जो जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, एक तरीका होता है जहां बच्चे ने आपको बोला कि मुझे ये 2 प्रोग्राम देखने हैं, तो कम से कम आप एक बार ही उसका प्रीव्यू, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल होता है नेट पे या न्यूज़पेपर में आ जाता है कि इस प्रोग्राम में क्या दिखाया जाएगा या क्या दिखाया जा रहा है। तो एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी होगी कि हम पहले से देख लें कि वो प्रोग्राम का जो कंटेंट है वो हमारे लिए, बच्चों के लिए कुछ नुकसानदायक ना हो, ताकि, और अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट एक एपिसोड हम बच्चे के साथ बैठ के देखें ताकि हमें पता हो इस प्रोग्राम में क्या आता है। पूरा टाइम अगर आधे घंटे का 1 घंटे का हम इतना टाइम नहीं बैठ पा रहे, कम से कम शुरू के 10 मिनट बैठकर देख लेंगे कि उस प्रोग्राम की अप्रोप्रिएटनेस ठीक है, टोन ठीक है, जो मेरे